जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़िया ये कड़िया, हर योनि हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल। सियासत में सिक्का ही चलता है, चाहे वो भाजपा का हो या फिर कांग्रेस का। लेकिन जनता का दुर्भाग्य और सत्ता का सौभाग्य देखिए, ये सिक्का उस जनता में ही चलता है जो जनता नेताओं की जमात को खोटी नजर आती है। हिमाचल में जिस मर्जी का सिक्का चले, लेकिन खोटी सिर्फ जनता ही साबित होती है। दरअसल इन दिनों आम आदमी पर कुदरत बिजलियां गिरा रही है, मगर इन दोनों दलों की जमात बिजली महादेव पर ही बिजलियां गिराने में लगी हुई है। जिद पकड़ी हुई है कि बिजली महादेव जी के लिए रोपवे बनाया जाए, लेकिन उधर भगवान शिव जी इस बात से सख्त नाराज है। लगातार साफ संदेश जनता तक पहुंचाए जा रहे हैं कि उनको ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि उनके मंदिर तक रोपवे बनाया जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजनीति के भगवान यानी नेता इतने बड़े हो चुके हैं कि जिस देवभूमि पर ये राज कर रहे हैं उसी भूमि के असल मालिक भगवान शिव को आंखें दिखाना शुरू हो गए हैं। इन दिनों बिजली महादेव के लिए रोपवे के निर्माण को लेकर बवाल मचा हुआ है। जनता को ये देवों के देव महादेव भगवान शिव के आदेशों का उल्लंघन नजर आ रहा है, क्योंकि भगवान शिव इस हक में नहीं है कि उनके बिजली महादेव के लिए ये रोपवे बनाया जाए। आम जनता है, शिव भक्त हैं, शिव तांडव को समझती हैं, शिव के नाम पर राजनीति नहीं करती है, धर्म नीति का अनुसरण करती है। मैं तो सुंदर ठाकुर को ये बात बोलना चाहता हूँ एमएलए साहब को कि एमएलए साहब, देवड़ुओं को नहीं झिड़काया जाता और पब्लिक झिड़काई होली, मारा कारदार लाओ झिड़काना। बोला आज बुलाए तेरे को, मेरे बोलने का मतलब संडा सुंदर ठाकर वे ए सुंदर ठाकर महादेवा संग मत बीड़ी दा है ना, महादेवा से गोष्ठुरियोग एंडी लगनी सा ना तो पियानी से मिलना थी। अगर तब रो पेरियन ये खुशी सा या कोई तब लाल सा तो ला जाया त्यों जोगड़ी आगे ला जाया। 3 महीने के लिए कपाट लगा है। एक बात मैंने ये की तो क्या मतलब मैंने ये बात बोली कि भाई रोपवे अगर जो कंपनी है क्या वो ऑफिशियली 3 महीने के लिए रोपवे बंद रखेगी। उन्होंने क्लियर बोला है कि रोपवे को लगने दो, अगर रोपवे नहीं लगता है तो खराल घाटी शहरी फाटी कोई काम नहीं होंगे। इस प्रोजेक्ट को जैसी जनता चाहती है, जैसे देववाणी के माध्यम से निर्धारित हुआ है वैसा कीजिए, अन्यथा 3 सालें रह गई या 3.5 सालें रह गई, लोग आपको इसका हश्र बताएंगे। बिजली महादेव जी की कथा वृतांत के मुताबिक जब भगवान शिव ने दैत्य कुलांत का वध किया था और उसके बाद उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र को कहा था कि वे हर बार 12 साल बाद उस पहाड़ पर बिजलियां गिराए जहां कुलांत का वध किया गया था। लेकिन भगवान शिव ने ये शर्त भी जोड़ी थी कि जब भी इंद्र बिजलियां गिराए तब उसका नुकसान आम जनता को ना हो। इसके लिए उन्होंने अपने ही शिवलिंग पर बिजली गिराने का आदेश इंद्र को दिया था। अब हर 12 साल में बिजली गिरती है, शिवलिंग खंडित होता है और बाद में इसे मक्खन के साथ जोड़ा जाता है और शिवलिंग फिर से मजबूती से जुड़ जाता है। मगर कलयुग देखिए, भगवान जनता को बचाने के लिए अपने शिवलिंग पर बिजली गिराने का प्रावधान करते हैं और अब जनता तो दूर की बात, भगवान शिव की ही बात सुनने को कोई नेता तैयार नहीं है। काश तब भगवान शिव ने इंद्र को बिजली महादेव के शिवलिंग पर 12 साल में एक मर्तबा बिजली गिराने का जिम्मा ना देकर नेताओं को दिया होता तो हर बार 12 घंटों बाद बिजलियां गिराते रहते, क्योंकि मौजूदा हालात में जनता पर भी यही नेता बिजलियां गिराने में लगे हुए हैं। जनता भगवान शिव के प्रकोप से ज्यादा नेताओं के प्रकोप से भयभीत है। लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि रोपवे ना बनाओ, शिव से डरो, पर क्या मजाल कि कोई डर जाए। नेताओं ने शिव तांडव के मुकाबले अपने सियासी तांडव का शोर मचाया हुआ है। लोगों को ये भगवान शिव के प्रकोप का कोप वे नजर आ रहा है तो नेताशाही को अपने सपनों का रोप वे। शिव भूमि में भगवान शिव के रूप के आगे कलयुगी राजाओं पर दैत्य कुलांत का प्रभाव ज्यादा नजर आ रहा है। माना जाता है कि कुल्लू का नाम ही कुलांत दैत्य के नाम पर है। शिव का आभा मंडल कम और कुलांत का वृतांत बढ़ता जा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि नेताओं की जमात को जब वोट चाहिए होते हैं
तो उन्हें ये देवभूमि शिव भूमि नजर आती है, लेकिन सत्ता हाथ में आते ही दैत्य कुलांत हावी हो जाता है। भाजपा इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मानती है, तो कांग्रेस को भी इस भाजपाई ड्रीम में अपना सपना नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हाल ही में जो बाढ़ का प्रकोप बरसा है उससे ये नेता वाकिफ ना हो। कुल्लू में जब कहर बरपा था तो बाद में मंडी जिला पर भी इसी कहर की मार ने कोई कमी नहीं रखी थी। देव संस्कृति के मुताबिक जब मंडी की जनता ने अपने आराध्य देव कमरूनाग जी के साथ रक्षा की गुहार लगाई थी, तब कमरूनाग जी ने ये कहा था कि मैं असहाय हूँ, आप भगवान शिव से ही प्रार्थना कीजिए, बिजली महादेव के निवास स्थान पर कोई छेड़छाड़ न की जाए। कमरूनाग जी की ही तरह कई अन्य देवताओं ने भी अपना विरोध इस रोपवे को लेकर जताया था। हर देव देवी ने यही कहा था कि महादेव जी से बात कीजिए, उन्हें ही मनाइए। मगर दुर्भाग्य देखिए, सृष्टि के पालनहार श्री भगवान के सामने जमीनी खुदा, जमीनी भगवान अड़े हुए हैं। रोपवे की जिद को पकड़ा हुआ है। अब इन जमीनी खुदाओं यानी नेताओं से कोई पूछे कि भैया कभी ये देखा है कि जिस घाटी में आप रोपवे का स्यापा पीट रहे हैं उस घाटी में पानी की कितनी कमी है? लोगों के ना खेतों को पानी मिलता है और ना ही खुद को पीने के लिए। जमीनी बंदोबस्त आपसे होते नहीं और हवाई झूलों के खातिर आप आस्था के चूल्हों को हिलाने में ताकत झोंके हुए हैं। इन हालात और हालत पर कोई लानत ना भेजे तो क्या भेजे। अब भी अगर नेताओं को खुद को भगवान समझने की हेकड़ी बनी रहती है तो असल भगवान ही रक्षा करे इस देवभूमि की। जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन मनीष हो का या मृत्यु ब्लैक एंड व्हाइट दोनों न्यूज़। ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हरियोनी हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल।